Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. चौबीस मई को हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बाद करणी सेना और तमाम जो सनातनी लोग हैं, यानी कि तमाम संगठन के लोग आप देखेंगे झंडा हाथ में लेके ये एसएसपी ऑफिस की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि मामला यही था कि मीट व्यापारियों के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट के बाद तमाम राजनीतिक लोग आए, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की बात करें, रामविलास सुमन की बात करें, यानी कि तमाम तरीके के लोग, इमरान मसूद की बात करें, तमाम लोग जो मीट कारोबारी थे उनसे मिलने के लिए वो लगातार मेडिकल कॉलेज में आए। हालांकि मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। जिन्होंने मारपीट की थी 4 लोग, उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेज चुका है। अब आप लोग किस मामले को लेकर एसएसपी ऑफिस के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिसको आप ये मॉब लिंचिंग की घटना कह रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग नहीं है। मीट व्यापारी जो कि अवैध तरीके से मीट को लेके जा रहे थे, जो ये बताया गया उनके द्वारा कि उनके पास प्रपत्र हैं, कागज हैं, बिल हैं। एक सादा कागज पर लिखे हुए को आप बिल मान लेंगे क्या? उस पर बिल पे जीएसटी नंबर की जांच की क्या सरकार ने? ना तो जीएसटी नंबर की जांच की, केवल एस्टिमेटेड कागज को अगर वो बिल मान लेते हैं तो ये बिल नहीं है। पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है कि जब उनको हमारे लोगों को सूचना मिली कि इसमें गौ मांस है और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। तो अपने बचाव में कोई भी व्यक्ति हो, सेल्फ डिफेंस पहले करेगा ना। अपना बचाव उन्होंने किया, उनकी गाड़ी आपस में टकराई है, जो भी हुआ, पलटी, जैसे भी हुआ, उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो लोग नहीं रुके, उन्होंने उतर के भीड़ पर हमलावर भी हुए। वो लोग सामूहिक रूप से जब भीड़ पर हमलावर हुए, उन आसपास के लोगों ने ये चीज देखी, तब आसपास के लोग इकट्ठे हुए। इसको मॉब लिंचिंग नहीं कह सकते, उसको सेल्फ डिफेंस कहेंगे। कि अगर आसपास के लोग इकट्ठे न होते तो वहां जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको वो मीट व्यापारी मार देते। तो ये मॉब लिंचिंग नहीं है। तो पहला सवाल तो आपका यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से वो अवैध रूप से मीट को लेके जा रहे थे, सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मीट हमेशा कवर्ड होकर जाता है, ढककर जाता है, या एसी कंटेनर में जाता है। पूर्व में भी कई बार शिकायतें मिली थी, प्रशासन को आगाह भी किया गया था हिंदूवादियों के द्वारा कि खुले में मीट जा रहा है और उससे खून भी टपकता हुआ जा रहा है सड़कों पे, ढककर नहीं ले जा रहे हैं मीट को। तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन तो उनके द्वारा भी किया जा रहा था और प्रशासन देखकर भी अनजान बन रहा था। या कानून अपने हाथ में लेंगे आप? नहीं, कानून अपने हाथ में क्यों लेंगे? सेल्फ डिफेंस। इतनी मारा पीटी पुलिस के सामने भी? पुलिस के सामने एक बात बताइए, जब वो लोग पुलिस के सामने हमारे लोगों पर हमलावर होंगे तो हम अपना बचाव नहीं करेंगे? वीडियो में जो देखा गया कि तमाम उनके साथ में बेल्टों से पूरी कमर लाल कर दी, मुंह पे खून डाले, एक आदमी अभी भी आईसीयू में, और विपक्ष इस बात का लगातार मुद्दा बना रहा है। विपक्ष को तो मुद्दा बनाने का काम चाहिए, विपक्ष वहां चला जाए ना। शर्मिष्ठ ठाकुर बंगाल में, बंगाल की शर्मिष्ठ ठाकुर अभी कल गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया। केवल उसका क्या कसूर था? उसने केवल अपनी एक वीडियो वाइटी तो जारी कर दी थी, धर्म के विरुद्ध मुकदमा लिख दिया। वहां क्यों नहीं जा रहा प्रशासन? वहां क्यों नहीं जा रहा अन्य राजनीतिक दल? तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है, वहां क्यों नहीं जाते हैं राजनीतिक दल? जलेसर में यादव समाज के व्यक्ति के द्वारा अंबेडकर शोभा यात्रा के दिन जाटव समाज के व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, क्यों नहीं जाते हैं? रामजी लाल सुमन और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो यादव है इसलिए। ये पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। कहाँ पीडीए है इसमें? मुझे बताइए। केवल जातिवाद का नारा दे रहे हैं। जहां यादव के द्वारा कोई कृत्य किया जाएगा वहां समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं बोलेगी, मुंह पर पट्टी बांध लेगी। अखिलेश यादव की जबान कट जाएगी, गूंगे बन जाएंगे। रामजी लाल सुमन कोमा में चले जाएंगे, एक नहीं बोलेगा। लेकिन जब बात सवर्ण समाज की आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। क्यों होते हैं भाई एकजुट? जब आप समाज की बात कर रहे हैं तो समाज की बात कीजिए, सबको साथ लेकर चलिए। लेकिन वो समाज की बात नहीं करते, सबको साथ लेकर नहीं चलते। वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद फैलाने का कार्य कर रहे हैं। लोगों के मनों में जातियों की परिभाषा दे देकर जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने मुकदमा लिख दिया, 13 लोग और 25 से 30 अज्ञात है, 4 लोग गिरफ्तार कर लिए। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। निर्दोषों को गिरफ्तार किया है, निर्दोषों को गिरफ्तार किया है। अरे आप वीडियो एविडेंस ले लिए, जो उसमें हो उनको गिरफ्तार कीजिए। और किस धारा में गिरफ्तार करेंगे आप? केवल मारपीट की धारा में ही तो गिरफ्तार करेंगे। 151 में करो, जेल भेजो या चालान करो या जमानत दो, कुछ भी करो। 151 इतनी बड़ी मारपीट की घटना को सिर्फ आप 151 बता रहे हैं, और वो लोग पुलिस की गाड़ी, पुलिस तो 307 की घटनाओं को भी 151 में कन्वर्ट कर देती है। तमाम उदाहरण मैं आपको दे दूंगा, ताजा उदाहरण है। अभी एक व्यक्ति के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, उसके सीने पर पिस्टल लगा दी, फायर किया गया और उसको 151 में कन्वर्ट कर दिया। ताजा बन्ना देवी थाने की घटना, आप जाके देख लो। तो क्या करेंगे? करणी सेना और तमाम जो सनातनी धर्म, आप करणी सेना के लोग और तमाम जो सनातनी धर्म है, अब क्या करिएगा? देखिए, हम अपने साथियों के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे।
हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि इस पूरे मामले की CBCID जांच कराई जाए और इसमें जो वास्तविक दोषी हैं, चाहे वो मीट व्यापारी हो, चाहे वो कट्टी घर के संचालक हो। कट्टी घर के संचालक क्यों नहीं है इसमें दोषी? वो कैसे अवैध रूप से बिना बिल के, बिना GST नंबर के मीट बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं वो? उनके खिलाफ भी तो जांच हो। तमाम कट्टी घरों का मलबा नालों में बहता रहता है, खून बहता है, बदबू आती है, तमाम सड़ान आती है, उस समय प्रशासन सो जाता है क्या? तब क्यों नहीं मुकदमा करता कट्टी घर संचालकों के खिलाफ? आज ही मुकदमा याद आया। जहां हिंदू पीड़ित होता है, प्रशासन के भी कान खड़े हो जाते हैं। हिंदू को आप दबा लो, हिंदू अब इतना कमजोर नहीं है, दबेगा नहीं। अब तो विरोध किया जाएगा। राजा मुंशी विरोध के तहत यहाँ कप्तान साहब के कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक प्रेस वार्ता की, उसमें कहा कि जिन लोगों ने मारपीट की वो हमारे संगठन के लोग ही नहीं है। हाँ, तो उनके संगठन के नहीं होंगे, किसी अन्य संगठन के, हिंदू सेना के लोग हैं, अन्य संगठनों के लोग हैं। जरूरी है उनके संगठन के हों? ये जरूरी नहीं है। संगठनों से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ किसी न किसी संगठन से। ठीक है, आज मेरे अखिल भारतीय करणी सेना के लोग हैं, कल को यहाँ कोई बवाल हो जाता है तो करणी सेना के लोग कहलाए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या अन्य संगठन तो यही कहेंगे कि हमारे लोग नहीं है। अखिल भारतीय करणी सेना के लोग हैं तो अखिल भारतीय करणी सेना के ही कहलाए जाएंगे वो लोग। तो क्या करिएगा? घेराव करिएगा? घेराव करने के बाद और क्या रणनीति रहनी है करणी सेना? देखिए, अभी तो फिलहाल घेराव कर रहे हैं। अगर नहीं मानते हैं तो मैं ये ऐलान कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, अगर हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर से, निर्दोष हिंदू भाइयों के ऊपर से मुकदमे वापस नहीं लिए और इस पूरे कांड की CBCID जांच नहीं कराई गई तो मैं अनशन पर बैठूंगा SSP कार्यालय के सामने। ये मेरा ऐलान है। आप अनशन में बैठे, क्या कहेंगे? जिस तरीके से घटना हुई, मारपीट हुई, मुकदमा पंजीकृत हुआ, 4 लोग जेल भेज दे, अब आप लोग कह रहे हैं कि FIR गलत है, 151 में जेल भेजना चाहिए था और गलत लोग हैं वो जेल भेजे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पहले तो ये बात बता दूं कि प्रशासन को क्या पहले से जानकारी नहीं थी? पहले कुछ दिन पहले भी ऐसा ही मिलता जुलता केस हुआ था। ये सारा प्रशासन की देख रेख में चल रहा है कि क्या खुले में मीट जा रहा है, इनको नहीं पता। अब पब्लिक है, गांव है, देहात है, किसी ने वहां पे देखा है, एक ने कहा, दूसरे गांव में पब्लिक सारी हर्रा भी 4-5 गाँवों के लोग जैसे ही वो उन पर भीड़ पे आए, उन्होंने दिखाओ क्या कागज है, ना तो कोई उनका कोई एविडेंस, ना कुछ दिखा पाए कि मीट किसका है किसका नहीं है। और फिर भी उनके, हमारे हिंदूवादियों के खिलाफ जो उन्होंने प्रशासन ने कार्रवाई की है और जो दबाव, गैर पार्टियां दबाव बना रही है, उसके हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अपने यहाँ प्रशासन से इसीलिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि पूरी तरह से मांगे कि इन निर्दोषों को केवल बचाया जाए, किसी को अन्यथा फंसाया नहीं जाए। हम निर्दोषों को बचाया जाए। बिल्कुल निर्दोषों। क्या क्या कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पे लगातार तमाम लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना देंगे, क्या मांग क्या? देखिए सर, प्रोटेस्ट करने का तो ये है कि हमारे पास केवल एक यही रीजन रह गया है कि हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। ठीक है ना? हम अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से ही समाज को, प्रशासन को, सभी को केवल है क्या एकजुट करने का प्रयास है कि हिंदुत्व के लिए है क्या, कभी भी है क्या, हम एकजुट है, एकजुट रहेंगे। ठीक है ना? और जिन भाइयों के साथ ये है क्या है इस तरीके से मुकदमेबाजी की जा रही है, प्रशासन को क्या, पूरे अलीगढ़ को पता है, जन के बच्चे को पता है, मीट जाता है और प्रशासन उसमें किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो इसको क्या रोकना भी चाहिए, आगे से ऐसी घटनाएं घटित कभी नहीं होंगी। देखिए भैया, भैंस का मीट निकला है, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट गई थी, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद ये भी क्लियर होगा कि भैंस का मीट है, गाय का मीट नहीं था। गाय का मीट बताकर बर्बरता के साथ, आ रहा हूँ आपके पास, बर्बरता के साथ मारपीट की गई। अब आप लोग कह रहे हैं कि साहब कि जो मुकदमा है वो गलत लोगों पर, निर्दोष लोगों पर लिखा गया है और उसके खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना तो ये है, जो प्रशासन है, सरकार है, कुछ भी कर सकती है, पर हमारे जो लोग निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए। मैं SSP महोदय से आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, यही निवेदन करेंगे। हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे, ना दंगा कर रहे हैं। हमारा सभी लोग सनातनी इकट्ठे हुए हैं। इसको कप्तान साहब अपने संज्ञान में लेके इन जो भी निर्दोष हमारे भाई अंदर बंद हैं उनको तुरंत छोड़ा जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। जो अंदर बंद है वो दोषी नहीं है? अंदर जो बंद है वो दोषी नहीं है, बिना वीडियो एविडेंस के आधार पर उनको ले लिया है। बिल्कुल एविडेंस के जो कोई एविडेंस नहीं है और सही तरह से अगर जांच किया जाए तो वो लोग जो है निर्दोष हैं और उनको प्रशासन संज्ञान में लेके उनको तुरंत छोड़ा जाए। तो जो लोग अंदर हैं वो निर्दोष हैं? बिल्कुल निर्दोष है। उन्होंने मारा पीटी नहीं की, कानून को हाथ में लेना गलत नहीं है। कानून लिया किसने? कानून मारपीट इतनी की गई, पुलिस की गाड़ियों से बंधी हुई वीडियो आई, लगातार वीडियो देखा, बर्बरता के साथ मारपीट की जा रही है, वीडियो सोशल मीडिया में हुई। विपक्ष कह रहा है कि मॉब लिंचिंग की गई, एक टारगेट बना के मारा पीटी गई। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति में नहीं था मामला? जो प्रश्न आप स्वयं ही कर रहे हैं, उत्तर भी आप स्वयं ही दे रहे हैं। तो विपक्ष की बात अगर आप हमसे हमारा बात ले रहे हैं या विपक्ष की बात? दोनों की बात। आरोप वो क्या लगा रहे हैं? आरोप वो बिल्कुल आरोप निराधार है। आप देखिएगा, अगर इस तरीके से खुले में
अगर खुली गाड़ियों में अगर मीट न जाता, लोडिंग होकर न जाता, लोग न देखते, तो ये प्रकरण ही नहीं होता। आप उस बात पर क्यों नहीं आ रहे? आप खुले में किसी चीज का प्रदर्शन करेंगे, नग्न प्रदर्शन करेंगे, तो कौन व्यक्ति आप पर आवाज नहीं उठाएगा? आप मीट की गाड़ी भर के ले जा रहे, खुले में ले जा रहे, कौन आवाज नहीं उठाएगा? कौन उस पर अपना रोष व्यक्त नहीं करेगा? आप कैसे कह सकते हैं वो दोषी है जिन्होंने किया है? और जब आपसे पूछ रहे हैं तो सामने वालों ने क्या अच्छा व्यवहार किया? पूछने से पहले उन पर आक्रमण किया, लड़कों पे, तब उनको आक्रोश। जब आप मुझे कुछ कहेंगे, धमकाएंगे पूछने के बाद, तो मैं क्या करूंगा? मेरी भी तो कोई प्रतिक्रिया होगी। आगे प्रतिक्रिया, वो बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं ये, और हम ये जानते हैं कि वो बीफ का मीट था, लेकिन प्रशासन उसको बीफ का मीट नहीं करने देगा, क्योंकि उनको पता है प्रशासन को, अगर बीफ का मीट ये हो गया प्रूफ, तो उनके लिए एक अलग से एक परेशानी होगी। वो बीफ का मीट था, और हम कह रहे हैं, लड़कों ने कहा है वो सच है, लेकिन उसको प्रशासन ने दबाने की कोशिश की है, उसको दूसरा रंग रूप देने की कोशिश की है। बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं, जो उनके द्वारा किया गया है वो सच सही किया गया है। सरकार भी आपकी है, पुलिस भी सरकार कोई किसी की नहीं होती। कौन कहता है सरकार हमारी है? किसकी कहती है? अगर सरकार हमारी है तो हम यहाँ खड़े होते। सरकार हमारी होती तो हम घर से चला रहे होते, यहाँ पर खड़े नहीं होते। ये तो निराधार आरोप है हिंदुओं का कि हिंदुओं की सरकार है। कौन हिंदू नहीं है? क्या अखिलेश हिंदू नहीं है? क्या राजीव गांधी हिंदू नहीं है? सब पार्टियों के अध्यक्ष हिंदू है। ये कैसे लोग कह देते कि हिंदुओं की सरकार है उत्तर प्रदेश में? सरकार अपना काम कर रही है। अगर सरकार हमारी हिंदुओं की होती तो ये बीफ का मीट ही आता प्रयोगशाला से। आप गलत बात को प्रशासन क्या करेंगे? सब सनातन धर्म के लोग हैं, अब क्या करिएगा? FIR लिख गई है, 4 लोग जेल में भी गए हैं, 13 लोगों के नाम दर्ज FIR हुए, 20 से 25 अज्ञात है। अब क्या FIR हमारे ऊपर हुई है यार, सनातनियों के ऊपर FIR हुई है। जो गुनाहगारों के ऊपर कहां FIR हुई है? उनके ऊपर FIR होती, वो जेल जाते और जांच बैठती। इस तरह का खुले का मीट का प्रदर्शन पर रोक लगाई जाती। ये सब चीजें होनी, वो कहां हुई है? अब तो आरोप हम ही अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, हम ही जेल जा रहे हैं। ये कौन सा वो हो गया? फिर कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। गलत बात है। क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या कह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको अभी आपने कहा कि वो लैब की रिपोर्ट आ गई है, वो गाय का मांस नहीं है, बीफ नहीं है। क्या जिस समय प्रशासन ने सैंपल उसके भरे थे, डब्बों को सील किया गया था क्या? एक छोटे से जार में पीस रख लिया, क्या उनको सील किया गया? हम कैसे प्रशासन में भरोसा कर लेंगे? मांस के टुकड़े चेंज नहीं किए गए रास्ते में या लैब में? प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ बीफ को दबाने का प्रयास किया है, और उसके मांस के टुकड़ों को जिनको सैंपल के लिए भेजा गया था उनको बदला गया, और उसको गाय का मीट न बताकर भैंस का मीट बताया गया। ये सरासर आरोप है। बिल्कुल हमारा आरोप है। नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, यही है, ये सच्चाई है, ये आरोप नहीं है। प्लास्टिक के डिब्बों में लेके गए, प्लास्टिक के डिब्बों में कहीं सैंपल जाता है, कभी कोई सील नहीं है, किसी के सिग्नेचर नहीं है, डिब्बे रखे हैं, अपनी गाड़ी में लेके गए उनको। जी बिल्कुल, वो सील्ड नहीं था, तो लिहाजा इसकी भी जांच की जाए कि वो सैंपल कैसे बदला गया। क्या करिएगा आप सब लोग? CBCID जांच की हम मांग करते हैं। आज हम जा रहे हैं कप्तान साहब से मिलने, उनके कार्यालय पर उनको ज्ञापन देंगे, उनसे मांग करेंगे, और कार्रवाई नहीं होती है 1 हफ्ते के अंदर, हमारे निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा जाता है, तो अगले सोमवार को कप्तान साहब के कार्यालय के सामने हम लोग अनशन पर बैठेंगे। के अलावा तमाम जो सनातनी लोग हैं, अलग अलग से आते हैं, क्षत्रिय महासेना के स्वर्ण समाज के तमाम लोग हैं, और लगातार हाथों में झंडा लिए हुए अब ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर से ही कहना है कि वो बीफ का मीट था, और नारेबाजी करते हुए तस्वीरों में आपको लगातार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में ये लोग जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं SSP ऑफिस का ये लोग घिराव करेंगे। इन लोगों का साफ तौर से ही कहना है कि जो 4 लोग जेल गए हैं वो निर्दोष जेल गए हैं। लिहाजा सबसे बड़ी बात यही है, पुलिस की कार्रवाई पे लगातार सवालिया निशान उठाते हुए साफ तौर से आ रहे हैं। इनका कहना है कि जो जेल गए हैं, यानी कि मामले जिस तरीके से मीट कार्रवाई के बाद मारपीट गई थी, मारपीट के बाद जो लोग जेल गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से तुरंत छोड़ा जाए, बेगुनाह वो लोग बताया जा रहा है, वरना करणी सेना और तमाम सनातनी लोग ये लोग धरना प्रदर्शन करने पर बात होंगे। देखने वाली बात होगी, पुलिस की तरफ से मुकदमा लिख गया है, 4 लोग उसमें जेल में गए हैं। अब इनकी तरफ से क्या और किस तरीके की कार्रवाई निकलती है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सभी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.